न्यू गाला पेपर सेट 2021-22 सेक्शन ए। विनय सर, इस वीडियो में हम गाला पेपर सेट 2021-22 का विभाग ए पढ़ेंगे, जिसमें पहला पेपर प्रश्न क्रम नंबर 1 से 24 के 10 से 20 शब्दों की मर्यादा में सूचना अनुसार उत्तर लिखो, ऐसा आपको पूछा होगा। 1 से 24 तक के प्रश्नों का आपको सूचना अनुसार उत्तर लिखना है, यानी कि कुछ विकल्प वाले प्रश्न होंगे और कुछ सही और गलत वाले प्रश्न होंगे, एक एक वाक्य वाले प्रश्न होंगे, खाली जगह होगी। तो जैसा पूछा है उस अनुसार आपको उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, नीचे की अभिक्रिया में अपचायकर्ता पदार्थ कौन सा है? तो यहाँ पर अपचायकर्ता पदार्थ यानी रिडक्शन कर्ता पदार्थ कौन सा है? तो यहाँ पर एक अभिक्रिया दी गई है 2H2S प्लस 3O2 तीर का निशान 2H2O प्लस 2SO2। तो इस अभिक्रिया में अपचायकर्ता पदार्थ यानी रिडक्शन करता पदार्थ बताना है। तो जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरे का रिडक्शन करता है, इसलिए उसको रिडक्शन करता पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पर आएगा H2S, क्योंकि उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो दूसरे का रिडक्शन करेगा, इसलिए अपचायकर्ता पदार्थ आएगा H2S। दूसरा प्रश्न है, साबुन में हाइड्रोकार्बन के साथ कौन सा प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा होता है? यानी साबुन में हाइड्रोकार्बन के साथ कौन सा प्रकार्यात्मक समूह यानी क्रियाशील समूह जुड़ा होता है? तो यहाँ पर आएगा COONA। तो यहाँ पर आएगा COONA। नंबर 3, नीचे में से कौन सा सजीव ऑक्सीजन अथवा हवा के बिना जीवित रह सकता है? तो उत्तर आएगा ईस्ट। चौथा प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो बायोगैस का मुख्य घटक है मैथेन, मीथेन भी बोलते हैं। 75% होता है, कभी प्रतिशत पूछे तो याद रखने का 75%। पांचवा प्रश्न है, अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो अवतल दर्पण के द्वारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त नहीं किया जा सकता है। छठा प्रश्न है, मनुष्य के आंख में वस्तु का प्रतिबिंब किस पर बनता है? तो मनुष्य के आंख में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। सातवां प्रश्न है, C2H4 यह खाली जगह प्रकार का हाइड्रोकार्बन यौगिक है। तो यहाँ पर कार्बन की अपेक्षा हाइड्रोजन की संख्या 2 गुनी है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, इसलिए यह आएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर असंतृप्त आएगा। आठवां प्रश्न है, मैंडलीव की आवर्त सारणी में खाली जगह तत्वों का समावेश किया था? तो 63 तत्वों का समावेश किया था। नौवां प्रश्न है, अग्न्यासिक रस में वसा का पाचन करने के लिए खाली जगह उत्सेचक है? तो उत्तर आएगा लाइपेज। अग्न्यासिक रस में वसा का पाचन करने के लिए खाली जगह उत्सेचक होता है लाइपेज। 10वां प्रश्न है, शुक्राणु द्वारा अंडाणु का फलन खाली जगह में होता है? तो उत्तर आएगा अंडवाहिका। 11वां प्रश्न है, समतल दर्पण से 20 सेमी दूर रखी वस्तु और उसके बीच के प्रतिबिंब का अंतर खाली जगह होता है? तो यहाँ पर याद रखने का कि समतल दर्पण के सामने बाईं तरफ जितनी दूरी पर वस्तु रखोगे उतनी ही दूरी पर दाईं तरफ प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर जो दूरी दी गई है उसका दुगना कर देने का, तो यहाँ पर 20 का दुगना होगा 40 सेमी, तो उत्तर आएगा 40 सेमी। 12वां प्रश्न है,
खाली जगह ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा में से नहीं मिलता है, तो यहाँ पर कौन सी ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा से नहीं मिलता है, तो आएगा न्यूक्लियर ऊर्जा, क्योंकि यूरेनियम में से मिलती है, तो इसलिए यहाँ पर सौर ऊर्जा में से नहीं मिलती है, तो उत्तर आएगा न्यूक्लियर ऊर्जा। 13वां प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, तो यहाँ पर हमको सत्य असत्य बताना है। तो यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती नहीं है, बढ़ती है, इसलिए ये कथन कैसा है, असत्य है, तो यहाँ पर आएगा असत्य। 14वां प्रश्न है, पक्षी और कीटक के पंख समजात अंग हैं, तो गलत है, कारण कि पक्षी और कीटक के पंख समरूप अंग है, इसलिए ये कथन कैसा है, असत्य, तो यहाँ पर आएगा असत्य। 15वां प्रश्न है, प्रत्येक दर्पण और लेंस के लिए नई कार्तीय याम पद्धति के अनुसार वस्तु अंतर u ऋण लिया जाता है, तो ये कथन सत्य है, कारण कि हमेशा दर्पण या लेंस हो तो वहाँ पर वस्तु को हमेशा बाईं तरफ रखा जाता है, इसलिए यहाँ पर आएगा u माइनस में, तो यह कथन कैसा है, सत्य है। 16वां प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करते चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र के जल स्तर में ज्वार भाटा आता है, तो ये कथन भी कैसा है, सत्य है, कारण कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है, तो ये कथन सत्य है। 17वां प्रश्न है, कौन सा वनस्पति अंतःस्राव वृद्धि अवरोधक है, तो आएगा FCC कम्ल, तो यहाँ पर आएगा FCC कम्ल। 18वां प्रश्न है, जंगली गोभी में से कृत्रिम पसंदगी की प्रक्रिया से उत्पन्न हुई 3 साग भाजी के नाम दीजिए, तो यहाँ पर जंगली गोभी में से कृत्रिम पसंदगी के प्रक्रिया से उत्पन्न साग भाजी के नाम ब्रोकोली, फूल गोभी, गांठ गोभी, केल। 19वां प्रश्न है, सर्वप्रथम आँख रखने वाले चपटे कृमि का नाम दीजिए, आँख का स्वरूप लिखिए, तो सबसे पहले आँख किस चपटे कृमि में पाई गई, तो उत्तर आएगा प्लेनेरिया। उसका स्वरूप क्या था, तो बिंदु स्वरूप में थी उसकी आँख, फिर भी वो बस प्रकाश को क्या करती थी, पहचान लेती थी। 20वां प्रश्न है, एक विद्युत उपकरण का पावर वोल्टेज रेटिंग 100 वाट और 250 वी है, इसका अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर आएगा, इसका अर्थ यह होता है कि उस विद्युत उपकरण का पावर यानी क्षमता 100 वाट है और उसका वोल्टेज यानी विद्युत विभवांतर 250 वोल्ट है। 21वां प्रश्न, CNG का पूरा नाम बताओ। CNG का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 22वां प्रश्न है, पारितंत्र के अजैविक घटक बताओ, तो पारितंत्र के अजैविक घटक में आएगा हवा, पानी, प्रकाश, जमीन, नमी, तापमान, आवास, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, हवा, पानी, प्रकाश, जमीन, नमी, तापमान, आवास। 23वां प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग अर्थात क्या। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, तो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग अर्थात क्या, वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। 24वां प्रश्न, सही जोड़े मिलाओ। अंतःस्राव दिया है और उसके कार्य दिए गए हैं, तो एड्रीनालिन, तो एड्रीनालिन हृदय की धड़कन बढ़ाता है, इंसुलिन रुधिर में शर्करा का नियमन करता है। तो याद रखने का कि 24वां प्रश्न सही जोड़ा था, तो यहाँ पर सही जोड़े मिलाकर आपको लिखने का A का 3, B का 1। थैंक यू।